न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी दर्शकों को जोहार कहत ही बहुत बहुत स्वागत करत ही। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं सीरमटोली सरना स्थल पर। आप हमारे पीछे देख रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और ये तस्वीर इसलिए लगी है कि इन्हें आज श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है और आज 9 अगस्त है। इत्तेफाक से आज रक्षाबंधन भी है और विश्व आदिवासी दिवस भी है। सिर्फ ये झारखंड में नहीं, पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जाता है और आदिवासी दिवस के मौके पर इन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, क्योंकि इनके ही द्वारा जो है झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। फिलहाल ये जो आदिवासियों के हक हुकूक की जो लड़ाई है उसे अब आदिवासी समाज जो है बड़े ही ज़ोरों शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया है कि उनका अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। और जिस तरह से आदिवासी भोले भाले होते हैं, लेकिन अब वो शिक्षित भी हो रहे हैं और शिक्षित होने के बाद उन्हें जब सारे अधिकारों का पता चला तो अब उसके अपने अधिकार को लेकर के सड़क पर भी उसका प्रदर्शन देखा जा रहा है। और इत्तेफाक से क्योंकि झारखंड में आदिवासी की सरकार है, तो ऐसे में उनकी अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं से उनके हक हुकूक की जो बात है वो अब जनता के सामने आए और उन्हें हक मिले। फिलहाल बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, हम बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या अधिकार है और किस तरह की चीज़ें जो हैं आज यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देखी जा सकती हैं। मेरा नाम हुआ कलिका गाड़ी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से सदस्य। आज 9 तारीख है और आज विश्व आदिवासी दिवस है। यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? आज विश्व आदिवासी दिवस है और उसको हम लोग हर्षोल्लास से हर साल मनाते आ रहे हैं और मनाते हैं। तो इस बार कुछ अलग है, इसलिए है कि हमारे झारखंड के श्री शिबू सोरेन जी, हमारे गुरु जी नहीं रहे, उसी का शोक सभा के तौर पे हम लोग आज उसका श्रद्धांजलि भी अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पे सभी को जमा हुए हैं। क्या शिबू सोरेन की कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपके दिल को छू गई? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनकी बातों को हमें प्रेरणा देती है, दिल को छूता है और हम लोग उसी का बात को लेके ही आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनको याद करने के लिए भी, क्योंकि वो भी झारखंड निर्माता रहे हमारे गुरुजी और उनका यही उद्देश्य रहा कि हमारे झारखंड का, चाहे पूरा देश के लिए जो लड़े और झारखंड को अलग करने के लिए लड़े। शिबू सोरेन हमारे आदर्श गुरु, क्योंकि जल जंगल ज़मीन हमारा आदिवासियों का मेन जो हम जीते हैं वो हमारा जल जंगल ज़मीन है, जो हमारे प्राकृतिक से हम जुड़े हुए हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करेंगे। उनके गुरुजी के आदर्शों पे चलने का हम लोग अच्छा, अब ये देखिए, ये जनजाति जो है, जितनी सारी जनजाति है उसको पेश किया जा रहा है। जैसे कि टोपो, जो यहाँ पे जो बहुत सारी जनजाति है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टोपो, किड्डो, टेटे, केरकेटा, कुल्लू, सोरेंग, डुंगडुंग, ये टोटल जो जनजाति है झारखंड की, वो सारी जनजातियों को कहीं ना कहीं से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस तरह के लोगों को, जैसे कि मछली की तस्वीर आप देख सकते हैं, डुंगडुंग में ये मछली के लिए है। सोरेंग जो है वो पहाड़ दिखाया जा रहा है। धान बा जो है ये भी एक जनजाति है, खड़िया गोत्र है, जो भी है, ये सारी जनजातियों को दिखाया जा रहा है और उनका जो कार्य रहा है झारखंड के इतिहास में, वो सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सारी जातियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। न्यूज़ बॉक्स के सभी दर्शकों से जोहार कहत ही और ढेर मनी स्वागत करत ही।
दादा, ये आदिवासी दिवस जो है तो ये क्यों मनाते हैं और 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, आदिवासी दिवस पहले दिवस कोई मनाया नहीं जाता था, विभिन्न प्रकार के दिवस होने लगे। तो 1994 और 95 को 9 अगस्त 1995 पहली बार दुनिया के देशों में आदिवासी दिवस मनाने लगा। उससे पहले पूरे देश के लोग बैठे अमेरिका में कि आदिवासियों को शोषण हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनकी संस्कृति लूटी जा रही है। तो पूरे दुनिया के पैमाने में बैठक करके एक आदिवासियों की रक्षा के लिए विश्व आदिवासी का संकल्प पारित हुआ। और महाधिवेशन जो हुई यूएनओ में 2007 में, एक तो लागू हुआ 1995, लेकिन इसके नियम कानून लागू करने के लिए 2007 में कहा गया कि आप पूरे देश में जो सरकारें हैं उनके आदिवासियों के लिए लागू हो, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद बने। 1 से 5 के अनुच्छेद में कहा गया है कि आत्मनिर्भर का अधिकार, आदिवासियों के नरसंहार न हो, ज़मीन उसकी छीनी नहीं जाए, कला खेल संस्कृति की सुरक्षा हो। और 15-16 में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ कहे गए हैं, 12 में कि फिल्म और पत्रिका और मीडिया ट्राइबल प्लान के माध्यम से इसको डेवलप करने का भी प्रोविज़न किया गया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, और अपनी स्वशासन की व्यवस्था करने गया है। तो उसी को लेकर के पूरे दुनिया में हम लोग अधिकार दिवस के रूप में आज मानते हैं। पहले तो 10-20 साल में आदिवासी जानता ही नहीं था कि आदिवासी दिवस भी है। हमें लगा जानने के लिए 30 साल, बताइए, हमें 30 साल हो रहा होगा। तो ये सरकार को जागरूकता कराना था, जो भी सरकारें आई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विश्व के आदिवासी दिवस को हम अधिकार दिवस के रूप में जानते हैं, और जो भी सरकारें आए इसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। क्योंकि ट्राइबल प्लान का पैसा आप देखते हैं कि आदिवासियों के लिए पैसा आता है, तो वो पैसा कोई रोड बन रहा है, तो कोई पुल बन रहा है, प्रेस क्लब बन रहा है, कोई स्टेडियम बन रहा है। तो आदिवासी के पैसे आदिवासियों पर ही खर्च होने चाहिए, उनकी संस्कृति के लिए, विरासत के लिए, उनके रोजगार के लिए खर्च होना चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए, और इसके लिए हम मांग भी करना चाहते हैं सरकार से कि आदिवासी फंड ट्राइबल प्लान कहीं खर्च ना हो, आदिवासियों के ही खर्च हो। तो यही आदिवासी दिवस का स्वरूप है, और ये मुख्य रूप से कहेंगे संविधान दिवस है, अधिकार दिवस है। जब तक बिहार एकीकृत बिहार था, आदिवासियों के उत्थान के लिए गुरुजी ने लंबी लड़ाई लड़ी। झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग होने के लगभग 20-21 साल होने वाले हैं। क्या लगता है, आदिवासियों को उनका अधिकार मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला। जब अलग राज्य निर्माण के बाद भी जिस प्रकार गुरुजी आंदोलन करते थे जल जंगल ज़मीन के लिए, पेशा कानून के लिए, सभी मुद्दों को लेकर के अभी उनका अधूरा है सपना। और हम लोग आज सच्ची श्रद्धांजलि भी देते हैं, और ये कहते हैं कि उनके नीति सिद्धांतों का झारखंड को बनाने के लिए जो छूटे हुए मुद्दे थे, जल जंगल ज़मीन, हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारा ट्राइबल प्लान, सभी मुद्दे को लागू होगा तभी उनकी सपना पूरा होगा। और हम हेमंत बाबू से भी कहेंगे कि आज तो शहादत में हैं, आज जो दुख में हैं, उनके विचारों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर ही आदिवासी दिवस का स्वरूप संभलेगा और आदिवासी मुख्य धारा में जुड़े रहेंगे। 21 साल में 17-18 साल तक दूसरी पार्टी का यहाँ पर की सत्ता थी। उस वक्त आदिवासियों को हमने देखा है कि इतना मुखर होकर सड़क पर नहीं आते थे। अब क्या ऐसा हुआ है जो कि आदिवासी अब हर छोटे मुद्दे पर भी सड़क पर आ जाते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं कि आदिवासी समाज जागरूक हो गया। आप देखते होंगे कि बोल बम की भी संख्या घट रही है। क्यों घट रही है भाई? मंदिरों की संख्या, मतलब जाने वाला संख्या घट रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी अपने धर्म और संस्कृति के आधार पर जागरूकता हो रहे हैं, और ये आंदोलन ही जागरूकता है। और हम जागरूकता गांव-गांव में कर रहे हैं, और अपील भी करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से आदिवासी समाज से कि गांव में बैठक करके सामाजिक और संवैधानिक जागरूकता करने की आवश्यकता है, ताकि हम आदिवासी समाज मुख्य धारा में जुड़ सकें। आपने कहा कि बोलबम में संख्या कम हो गई, इसका तात्पर्य क्या? नहीं, कहने का मतलब वो अपनी धर्म पर ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब कि जिस तरह से आदिवासी भी बोलबम में जाते थे। हाँ, जाते थे। अब आदिवासी जाते थे, कहीं गिरजा जाते थे, कहीं बोलबम जाते थे, कहीं मंदिर जाते थे। अब वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहा है, अपनी धर्म की ओर बढ़ रहा है, अपनी सरना धर्म, आदिवासी धर्म
जो भी अपनी गोंडी धर्म, जो अपनी पुरखा दर पुरखा जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उस पर जो है अग्रसर हो रहा है। तो ये जागरूकता ही पैमाना है और हम बधाई देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को कि जागरूक हो रहा है और अपने अधिकार के लिए अग्रसर है। प्रेम साई जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि आदिवासी आप किनको मानते हैं? जैसे मणिपुर के लोगों को आदिवासी मानते हैं कि नहीं? आदिवासी सब हैं। तो जब वहाँ पर इतना अत्याचार हुआ था तब आप लोग सड़क पर दिखाई नहीं पड़े थे? नहीं, सड़क पर दिखाई पड़े थे। हम लोग सेमिनार करते थे, बैठक कर रहे थे, आंदोलन भी किए, एक जुलूस भी निकाले थे, हम लोग पुतला दहन भी किए थे। ऐसी बात नहीं है। आदिवासी बनने का मतलब नस्लीय होना चाहिए। नस्लीय अर्थात मोहनजोदड़ो में कौन थे? मुसलमान थोड़े थे, हम थे, आदिवासी थे। वहाँ पर जो है ये अभी हम लोग का ऑल चिकी का निकल रहा है। तो कहने का मतलब अनुसंधान हो रहा है, इतिहास के पन्नों में लिखाएगा तो पूरा देश हम आदिवासियों का है। तो नस्लीय होना चाहिए आदिवासियों को। हम लोग फोटोग्राफिक ग्रुप में आते हैं, कोई द्रविड़न आते हैं, सब वहीं से हम लोग आए हुए हैं। और इसीलिए हमारी खोज नहीं हो रही है, बहसें नहीं हो रही है, अनुसंधान नहीं हो रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासी समाज ही नहीं, सरकार को आगे करके आदिवासियों को बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से ये हम पोस्टर देख रहे हैं कि 9 अगस्त 2025 आदिवासी अधिकार दिवस, बीआईटी मिश्रा का जमीन अधिग्रहण का सीबीआई जांच हो, ये क्या मुद्दा है? ये एक आंदोलन है। देखिए, पैदाशी अब आदिवासी आंदोलनकारी हो गया है, शोषण दमन हो रहा है। तो इनके यहाँ ज़मीन छीनी जा रही है, तो ये भी जो है अपने अधिकार को देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन को बचाया जाए। ये ऐसा पहने हुए हैं, ये प्रेरणा है बिरसा मुंडा की तर्ज पर लड़े। तो सभी का हम ऐसे पहने हुए हैं, ऐसे जीन्स पहनते थे, ऐसे क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि एक जागरूकता फैला रहे हैं कि हम आदिवासी वेशभूषा से अपनी संस्कृति को बचाने का एक आंदोलन है। तो ये आंदोलन मात्र से ही आपकी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर उसके लिए कुछ और प्लान किया होगा? और प्लान किया होगा, गांव में जाना होगा, गांव में बात करना होगा। जो अभी भी गांव में जो है जंगल में रहते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए आपके जैसे पत्रकार को भी आवश्यकता है आदिवासियों को बढ़ाने के लिए, हमको भी बढ़कर करना पड़ेगा और सरकार को भी करना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर के आदिवासियों के विकास के पैमाने पर सहयोग करने की आवश्यकता है। आदिवासी भोले भाले होते हैं, उन्हें थोड़ी सी लालच देकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है। और आज भी ये गांव का ही मामला नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी ज़मीन जो है आदिवासियों की ज़मीन पर बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसको कैसे रोकें? इसको रखेंगे सरकार के पक्ष पर और जागरूकता होना चाहिए। अभी भी आदिवासी समाज CNT एक्ट की धारा को नहीं जानता है और गैर आदिवासी जो माफिया लोग होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, वो उसको अच्छी तरह पता है कि कहाँ इसको मारना है। और इसी तरह का जो है वायलेशन दिनों दिन हो रहा है। और इसके लिए हमें सबसे बड़ा क्रांति होगा जागरूकता रहेंगे तभी आपकी ज़मीन बचेगी। और इसके लिए एक नहीं, सभी को सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जब बिरसा मुंडा की किताब में जाएंगे तो देखेंगे कि गैर आदिवासी ने ही बिरसा मुंडा का बुक लिखा है, तो बढ़ाने के लिए काम किया। पेशा कानून कौन लिखा? गैर आदिवासी ने लिखा। BD शर्मा जैसे लोग, IAS को लोग लिखे। तो आदिवासियों को बढ़ाने के लिए सभी की आवश्यकता है, वो अकेले नहीं बढ़ सकता है। वो पैदा हुआ है, लेकिन वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आधुनिक युग में सरकार की अति आवश्यक है। सरकार के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों को बढ़ाने के लिए आदिवासियों को सभी का सहयोग आवश्यक है। प्रेम साई जी, ये एक सवाल है कि आदिवासियों की पूजा पद्धति और कैसी है और उन्हें हिंदू बोला जाए या फिर उसे किस श्रेणी में रखा जाए? आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है और न कोई जात है। वो अपनी जो है सिंहबोंगा धर्मेश का आराधना करते हुए प्राकृतिक पूजक है, जो सभी धान की उत्पत्ति किया। और सरूल में देखते हैं कि वो पानी में रख के वैज्ञानिकता के तौर पर जो है दर्शन करता है और मछली पकड़ने का प्रवृत्ति है जो मनुष्य को उत्पत्ति करता है। इसलिए आदिवासी एक अलग मतलब मानव है जो सभी को पैदा करने का काम किया। नहीं, जहाँ पे धर्म की बात आती है तो वहाँ पे आदिवासियों के लिए जो है कोई कॉलम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन सा धर्म वहाँ पे होना चाहिए? देखिए, ये आपको महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ इंटरव्यू लेना चाहिए और अमित शाह से, हमसे अच्छा। हम तो एक गाँव का लोग हैं कि आपने धर्म कोड क्यों नहीं दिया? देश के महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में सबका धर्म कोड है, मुसलमान का है, हिंदू का है, जैन का है। हमारी कॉलम नहीं है। हम तो आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक शक्ति जब तक नहीं मिलेगा तब तक कॉलम नहीं मिलेगा। हम लोग को मारे जाएंगे, ढापे जाएंगे। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर के अमेरिका में जाता है, कहता हमारे आदिवासी नहीं है। तो ऐसे ऐसे दमनकारी हैं। तो हम लोग अपने विवेक से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
एक यहाँ पर हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, इन्होंने कई सदियाँ देखी हैं और कई सदियों में अब जो जिस सदी में ये हैं इनसे जानते हैं। आदिवासियों की जो चीज़ थी, आदिवासियों की जो हक हुकूक थी, क्या वो अब पूरी हो गई? नहीं, अभी तक नहीं पूरी हुई है, अभी तक नहीं पूरी हुई है। क्या पहले क्या था और आज के डेट में क्या है? पहले तो था, शिक्षा नहीं थी, शिक्षित लोग नहीं थे, लेकिन सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत था कि वो लोग एक कोई संगठन था, पढ़ा या कोई भी व्यवस्था में लोग भली भांति उस पर पालन करते थे, अनुसरण करते थे। आज लोग उसको भूलते जा रहे हैं। नए नए लोग जब भी शिक्षा हुआ है, लेकिन उसमें बिखराव ज़्यादा हो गया। पहले संगठित थे लोग, अब बिखर रहे हैं लोग। गुरु जी का जो सपना था अलग झारखंड राज्य का, वो राज्य तो बन गया, लेकिन क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए जो झारखंड अलग किया गया था, तो ये जो पिछला जो साल बीता हुआ है 20-21 साल, तो क्या लगता आदिवासियों को उनके हक हुकूक जो है मिल गए? ना, कहते ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं मिला। जो स्थिति है ना, बद से बदतर हो गया। झारखंड बनने के बाद तो और भी दुर्गति हो गई। बिहार में थे तो हर हाल में बेटा था। चूँकि मैं कार्तिक उरांव साहब के साथ रहा हूँ, उनके पीए, उनके शुरू से ही जब 20 साल उनके साथ रहा हूँ, इसलिए वो सही बात है कि वो चाहते थे, ये दूरदर्शी इतने थे कि उसी को देखते हुए वो झारखंड अलग राज्य की मांग उन्होंने कभी नहीं किया। वो चाहते थे केंद्र शासित प्रदेश बने, ताकि विभिन्न प्रांत से IAS IPS टॉप अफसर लोग आवें और तब तक रहें, तब तक लोग यहाँ के स्थानीय लोग जब तक हर स्तर में उस लायक अपने को बन जाए, तब वो राज्य की कल्पना करते थे। उनका ये सपना था, लेकिन ठीक उल्टे हो गया। सरकार तो राज तो मिला, लेकिन यहाँ लूट खसोट का बाजार गर्म हो गया। जब से झारखंड अलग हुआ तो एक विशेष पार्टी की सरकार रही करीब 17-18 साल तक। अब जो है एक आदिवासी सरकार है, तो क्या लगता है कि जो उपेक्षा हुई है, अब इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं? ये तो समझे उपेक्षा क्या कहा जाए, बहुत तकलीफ दुखद स्थिति है। शिबू सोरेन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। 75 में धनबाद में वो हमारे यहाँ आया करते थे, उस समय जबकि मीशा उनके खिलाफ में था। आके खाना वाना खा के अपने चुपचाप के आते थे, खाते पीते के चले जाते थे। कोई ऐसी बात, क्योंकि आज श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं गुरुजी को, गुरुजी की कुछ ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है? गुरुजी का ये विशेषता थी कि वो बहुत जनमानस की बात करते थे, और उसी तरह का उनका लोगों से मिलना जुलना इतना स्वाभाविक इसमें रहता था कि वो कोई भी आदमी उनसे बेझिझक बात कर सकता था, अपनी समस्या रख सकता था। ये उनकी विशेषता थी। बहुत साधारण जीवन जीते थे, बहुत तामझाम नहीं, और वो संघर्षशील रहे शुरू से, इसलिए नतीजा तो वो उनका सपना कुछ और था, लेकिन सपना तो चकनाचूर हो गया। जिस तरह से गुरुजी की कुर्बानी थी, जिस तरह से गुरुजी प्रगतिशील थे, वो आदिवासी समाज के उत्थान को चाहते थे, क्या लगता है कि अब वैसा इंसान पैदा होगा? अभी तो तत्काल तो नहीं नजर आ रहा है। जो स्थिति है, उनके सुपुत्र जी अभी को हाथ में भी बागडोर है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। उनके सिद्धांतों पर, उनके नीतियों पर का ज़रा सा भी इनको रहता तो आज इनको जो मौका मिला है उसमें ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जो उनका कहती है आदिवासियों या यहाँ के मूलवासियों के प्रति जो भावना है, उस रास्ते में नहीं चल पा रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ उनके साथ हो सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे सभी जगह प्रशासन में ये लोग हावी हुए हैं। लोग उनको दाएं बाएं जहाँ देखिए वही लोग हैं, तो लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा हैंडल कर रहे हैं। यही चीज़ है, यही दुर्भाग्य की बात है। जी, आपका नाम बता दीजिए। सुशील उरांव। सुशील, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।